पूज्य गुरुदेव भगवान एक दिन बता रहे थे, एक बड़ा सीधा साधा बेचारे को दुनियादारी आती नहीं, दिन रात घर में बैठे बैठे भोजन ही करता, कुछ काम धाम भी बेचारे को नहीं आता। तो आज का दुनिया तो ऐसा है, जो व्यक्ति रुपया पैसा कमा रहा है तो उसकी सम्मान बहुत है समाज में, और जो व्यक्ति नहीं कमा रहा है समाज वाले क्या परिवार वाले भी नहीं पूछेंगे। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही, मैंने उसको पढ़ा, बहुत अच्छी लगी मुझे, कि कोई गरीब व्यक्ति है जो नहीं कमा रहा है, तो महाराज जो पैसा नहीं कमाता है, पैसे बिन काका कहे काहे का भतीजा है, स्वयं का काका भी न कहे काहे का भतीजा, महाराज एकदम निकम्मा है। पैसे बिन स्वनारी न सीधी मुंह बात करे, स्वयं की पत्नी जो निकम्मा रहता है उसको ठीक से बातें नहीं करती, पैसा कमा के आए तो दरवाजे से देखो भाई चाय बनाते हैं, हाँ इतना प्रेम उमड़ता है, पैसा कमा के आ रहा है ना, पैसा की इतनी महत्व है कलयुग में खास। तो महाराज ये बेचारा दिन रात खाता रहता तो क्या करेगा, सोता रहता। परिवार वालों ने एक दिन परेशान हो गए, कहते निकल तू घर से, कोई काम का नहीं है तू निकल, बिना मतलब का खा रहे, बर्बाद कर रहे जीवन। निकाल दिया बेचारे को घर से, घर वालों ने निकाल दिया। बेचारा उदास होकर के निकल पड़ा। जाते जाते एक मंदिर दिखा, मंदिर के पास में देखे तो बड़े हट्टे कट्टे हमारे जैसे, अब जो खाते पीते घर के रहेंगे महाराज दिखेगा क्या दिक्कत है। बड़े सुंदर हट्टे कट्टे महाराज, दो चार शिष्य बैठे थे वहां पर, तिलक उलक लगा था माथे पर। कहा भैया आप लोगों को ये शरीर का राज क्या है? बोले चकाचक खा रहे हैं भैया। बोले यही मंदिर में? बोले हाँ मुफ्त में मिलता है। गुरुजी के पास में दीक्षा लेनी है, भगवान नाम जपना है, कुछ करना नहीं पड़ता। उस बच्चे ने कहा मेरा तो जुगाड़ बन गया। कहते हैं गुरुजी के पास मुझे ले चलो। अब वो शिष्य ने गुरुजी के पास ले गए। कहते हैं गुरुजी ये नया सदस्य आपसे जुड़ना चाहता है। उसने कहा कि आपके यहाँ रहने के लिए क्या क्या नियम है? बोले कोई नियम नहीं है, दीक्षा ले लो, जो नाम तुम्हें भगवान का अच्छा लग रहा है वो ले लो, जपा करो, आज से तुम वैष्णव हो, वैष्णव धर्म तुम्हें मिल गया। कुछ नहीं करना है। बोले भोजन? भोजन तो बोले 3 बार भंडारा में मुफ्त मिल रहा है, मस्त खाओ, सुबह नाश्ता है, दोपहर में भोजन है, रात्रि को फिर भरपेट भोजन है। कुछ करना नहीं है बेटा, माला जपना है। बोले ये तो कर लेंगे। अब जाकर के उन्होंने दीक्षा शिक्षा ली, और ठीक दूसरे दिन पड़ने वाली थी एकादशी। अब एकादशी के दिन तो वैष्णव जन तो भोजन नहीं करेंगे, एकादशी का नियम है। तो महाराज दूसरे दिन पड़ी एकादशी, जाकर के देख रहा है नाश्ता मिलेगा। कहा गुरुजी आज नाश्ता क्यों नहीं मिल रहा है? गुरुजी ने कहा बेटा तुझे नहीं पता आज एकादशी है? एकादशी के दिन तो हमारे भंडार में ना नाश्ता बनती है ना भोजन बनती है, पानी पी के काम चलाना पड़ेगा। बोले जी गुरुजी द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे, खाए बिना तो हम रह नहीं सकते, आपने अच्छा द्वादशी करवाई है मुझे एकादशी। गुरुजी ने कहा क्या करें, तुम भी वैष्णव धर्म ले चुको, नहीं खा सकते। गुरुजी मर जाएंगे, ऐसा मत बोलो, हम तो खाने के लिए ही जी रहे हैं, मर जाएंगे गुरुजी। गुरुजी ने कष्ट को देखा तो कहा कुछ बनाना आता है? बोले मरता क्या ना करता, बना लेंगे भैया, जीवन में कभी किया नहीं। गुरुदेव भगवान ने शिष्यों को कहा भैया इसे कुछ दे दो, कुछ। जाकर के आटा गुड़ नमक तेल जो भी लगता है वो दे दी। गुरुदेव भगवान ने पास में बुलाया, कहते हैं देख तुम वैष्णव धर्म में अपना लिए हो, मंदिर के भीतर नहीं बनाना है बेटा, यहाँ भंडारा में नहीं। तुम किसी नदी के किनारे चले जाओ, देखो तुम वैष्णव हो, एक काम जरूर करना, जो कुछ बना रहे हो भूख लग रही तुम पालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान को भोग लगाए बिना नहीं पाओगे। अब बेचारा सीधा साधा आदमी, रोटी सब्जी बनाई। और गुरुदेव ने कहा था भगवान को भोग लगाए बिना नहीं पाना है। नदी के वृक्ष के नीचे बैठा है, नदी के किनारे जैसे ही रोटी बनी भगवान को बुलाने लगा, हो मेरे राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और देखिए तो इनकी सरलता और सहजता को देख करके भगवान को 1 मिनट नहीं लगा, एक लाइन गई तो भगवान राम और सीता करके खड़े हो गए। चेले ने कहा आप कौन? बोले मैं ही तो भगवान हूं।
बोले आप भगवान है? बोले हाँ, मेरा नाम राम है, ये जानकी है। भगत ने कहा मैंने तो केवल आपको बुलाया था, इसको क्यों लेके आ गए? मैं तो एक के लिए बनाया था, अब दो आ गए यार। लगता है आप लोगों ने भी ना मेरी एकादशी करवा के ही मानेंगे, लेकिन हैं बड़ी सुंदर आपकी जानकी, बहुत अच्छी लग रही। कोई बात नहीं, पा लीजिए, जो कुछ बचेगा तो थोड़ा हमें भी दे दीजिए। मेरे राम जी ने बड़े सुंदर भोग लगाया। भगत हैं, इतनी सरलता और सहजता को देख करके भगवान को दौड़ के आना पड़ता है बाबू। मैंने कहा ना, भगवान को ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है जितना हमारे जीवन में सरलता और सहजता को प्राप्त करना है। आहा, भगवान ने आकर के बड़े सुंदर भोजन की, स्वादिष्ट भोजन। कहते हैं बहुत अच्छा लगा रे तेरा प्रसाद। भगत ने कहा अगले एकादशी को फिर आएंगे आप? अब हर 15 दिन में तो एक बार है। प्रभु बताइए ना, फिर आएंगे? बोले बिल्कुल आएंगे, इतना अच्छा भोजन बना। तो बता देते कितने लोग आएंगे आपके बारे? बोले हम 2 आए हैं ना, आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। आहा, अब फिर 15 दिन जाकर के चकाचक भंडारे में पाई, और जब एकादशी आई तो कहते हैं गुरु जी, आपने एक के लिए दिया था, वहां 2 आ जाते हैं। अब गुरु जी को थोड़ी पता कि सही में आ रहे हैं, ये बेचारा तो सहज आदमी है। गुरु जी थोड़ा सा सामग्री बढ़वा देते, 2 आ जाते हैं, मुश्किल हो जाती है, हमारी एकादशी हो ही जाती है। गुरुदेव ने कहा हाँ कोई बात नहीं, 1 किलो आटा ले जा, 2 आते हैं। बड़ा सुंदर सोचा कि ज्यादा खाने वाला होगा, बेचारे को भूख लगता होगा। जाकर के 1 किलो आटा गुड़ सब बढ़वा दी, जाकर के दे दिया। नदी के किनारे पर पहुंचा है भगत, और जाकर के भोजन तैयार करी और पुकार रहे हैं, ओ मेरे राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भगत ने पुकारा, देखते क्या है, राम सीता लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के आए। भगत ने कहा आप आ गए? बोले हाँ गए। बोले ये तीसरा वाला, 2 आ रहे थे, काम नहीं चल रहा था, फिर मेरा एकादशी करवाने आ गए, इसको क्यों लेके आ गए? लक्ष्मण ने कहा कौन है, अच्छा स्वागत कर रहा है। राम ने कहा लक्ष्मण चुपचाप बैठ, भोजन बढ़िया बनाता है, बड़ा सीधा आदमी है बेचारा, चुपचाप बैठ। राम जी ने कहा देखो बेटा, ये हमारे भाई लक्ष्मण लाल हैं, बहुत प्यारे हैं। मैंने देखा कि उस दिन आपकी स्वादिष्ट भोजन बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा चलो तुम भी थोड़ा पालो, इसीलिए आया है, कोई बात नहीं। भगत ने कहा कोई बात नहीं, जो बचे खुचा दे दे। जाकर के तीनों को भोग लगाई, जो बचा खुचा मिला। अब चले गए, भगवान को पूछ रहे हैं जाने के समय। कहते हैं प्रभु अब की बार तो कम से कम बता दीजिए कितने लोग आएंगे प्रभु। भगवान ने कहा हम आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, तुम अच्छा जैसे ही पुकारोगे ना हम बिल्कुल देरी नहीं करें, तुम बना के रखना। भगत जी चले गए, जाकर के गुरु जी को कह रहे हैं गुरु जी 3। गुरु जी ने कहा 3? बोले 3 आए, 3 राम लक्ष्मण और सीता तीनों आए थे। गुरुदेव ने कहा लगता है बहुत भूखा होगा, और शक होने लगा गुरु जी को कहीं ये जाके सामग्री को बेच तो नहीं रहा है। शिष्य कहा भैया भंडारा में जो जो सामान थोड़ा और बढ़वा दीजिए, 7-7 किलो आटा दे दीजिए इनको। 7 किलो आटा सारी सामग्री बढ़वा दी। कहते हैं जाओ। गुरुदेव ने कहा आज तो जाकर के मैं भी देखूंगा कि ये कहां बेचता है। आहा, शिष्य के पीछे पीछे गुरुदेव भगवान गए हैं, और एकादशी की तिथि में जाकर के गंगा नदी के तट पर वृक्ष के नीचे भोजन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज विचार किया इस भगत ने, जब भी बनाता हूं 1 को बुलाता हूं, 2 आते हैं, 2 को बुलाता हूं, 3 आते हैं, आज पता नहीं कितने आएंगे। ऐसा करता हूं आज बनाना ही नहीं है। नहीं बनाई भोजन, और बैठे बैठे भगवान को पुकार रहे हैं, मेरे राम आइए, सीताराम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। गाने की देरी देखते क्या है, पूरा राम दरबार आकर के खड़ा है। भगत ने कहा आ गए प्रभु? बोले बिल्कुल आ गया बेटा। बोले ये पूरा समाज आपका है, इतना दिन से इंसानों को लेकर के आ रहे थे, आज बंदर को लेकर के आ गए, हनुमान भी साथ में है। हनुमान जी ने कहा बंदर कहता है प्रभु? बोले कहने दे, अच्छा बस भोजन बनाता है, कितना स्वादिष्ट, कितना सरल है आदमी बेचारा। कहा नहीं बंदर नहीं, हनुमान जी हैं हमारे, आ गए आपके भोजन को देख करके, चलो भोग लगाओ। भगत ने कहा आज तो मैंने बनाई नहीं है। बोले क्यों? बोले जब भी बुलाता हूं आप 1 की जगह में 2, 2 की जगह में 3, मैं जानता था आप ज्यादा लोग आएंगे, मिलना ही नहीं है तो बनाई क्यों? एकादशी तो होनी ही है, स्वयं बनाओ और खाओ।
राम जी ने कहा लक्ष्मण ये तो गड़बड़ हो गया रे, अब क्या करें? हनुमान जी कहता प्रभु अब क्या करेंगे? बोले पूंछ को निकाल, चूल्हे को साफ सफाई कर। माँ जानकी कहा है जानकी जा सामग्री रखा है बना ले, आज यहीं बना के खाएंगे। भगत बड़ा सरल है। आहा माँ जानकी ने महाराज चूल्हे की तैयारी करी, रोटी बेलने लगी और जैसे ही तवा में घी के साथ डाली ना महाराज, सुगंध फैली जंगल में। जितने साधु सन्यासी तप करने के लिए बैठे थे नंगे भूंगे, सब आकर के कहते माँ हमें भी, माँ हमें भी। भगत कहते लो हो गया एकादशी, अब जो बचता वो भी नहीं मिलेगा, पीछे मुंह करके बैठे। राम ने कहा अरे भगत पीछे मुंह क्यों कर लिया? बोले इतनी स्वादिष्ट भोजन बनी है, मिलेगा तो नहीं महाराज, ये नंगे भूंगे आके बैठे। अब मिलना नहीं है तो देखिए कि आप बनाए आप खाइए। गुरुदेव भगवान देख रहे हैं, उसको कोई दिखाई दे नहीं रहा। गुरुदेव ने कहा ये बेटा, बोले हाँ गुरुजी, अच्छा हुआ आप आ गए प्रभु। देखो मैं रोज कहा करता था ना 2 के बोलते 3, आज देखो पूरी राम दरबार आई है गुरुजी। गुरुजी कहते हैं झूठ क्यों बोलता है, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है, पेड़ों से क्यों बात कर रहा है? बोले सही में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे राम जी बैठे सामने, वो माँ जानकी भोजन बनाने नहीं दिख रही आपको? गुरुजी ने कहा बेटा मुझे तो कुछ ना दिखे। भगत ने कहा राम जी ये क्या लीला है प्रभु, मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, बातें करें, इनको क्यों नहीं दिख रहा है? मेरे राम जी ने कहा बेटा क्या बताऊं रे, तेरी सरलता और सहजता को देख करके मैं तेरे सामने में प्रकट होता हूं। तेरे गुरु में वो सामर्थ्य नहीं है रे, मैं उसे नहीं दिखाई दे सकता। भगत ने कहा मेरा बेइज्जती करवाएंगे? अब आप नहीं दिखाई देंगे तो ये सोचेंगे सामग्री को बेचता है, मेरा बेइज्जती क्यों करवा रहे हैं प्रभु, दिखाई दीजिए उनको। राम जी ने कहा बेटा उसमें वो सामर्थ्य नहीं। बोले हैं तो मेरे गुरुजी, गुरुजी ने बताया कि भगवान को भोग लगाना, तब मैंने आपको आवाज लगाई, आप आए हैं। गुरुजी नहीं होते तो हमें कौन बताता प्यारे? आप चाहे वो पापी हो कि धर्मात्मा हो, मैं नहीं जानता, आप गुरुजी को दर्शन दीजिए। राम ने कहा बेटा तेरे जीत के खातिर मुझे दर्शन देना पड़ेगा। और जब मेरे राम जी ने गुरुदेव भगवान को दर्शन दिया, गुरुदेव के आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, कहते मेरा जीवन धन्य हो गया तुझे पाकर, आज तेरे कारण मुझे भगवान दिख रहे। गुरुदेव ने जाकर के भगवान को प्रणाम किया, कहते मैंने यूं ही बोल दिया था कि जाके भगवान को भोग लगा, और आप इनकी सरलता और सहजता को देख करके आ जाए, मेरा जीवन यूं ही बेकार चला गया प्रभु। अभिमान में जीता रहा मैं ज्ञानी हूं। ज्ञानी होकर के पाने का प्रयास करेंगे कभी नहीं मिलेंगे, सरल होकर के पाने का प्रयास करेंगे तो कहीं भी दर्शन हो जाएगा। जीवन में सरलता और सहजता जीवन में आ जाए, भगवान मिलने के लिए तैयार बैठे।